बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सेवन। इसमें आपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो है सबक नंबर 9 और हमने उसको आज चौथे हिस्से में पढ़ना है। नवे सबक दरसी किताब के नवे सबक का उन्वान है हवालदार लालिक जान शहीद। आप इसको जिन हासिलात ताल्लुम के साथ आज पढ़ेंगे वो होंगे सुनी हुई कहानी, किस्से या गुफ्तगू से मुतल्लिक सवालात के जवाबात दे सकें। इसके साथ ही साथ आप सीखेंगे हंगामी सूरत हाल जैसे हादसा, सैलाब, जलजला वगैरह में अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकें। सबसे पहले रोजाना की तरह बात करेंगे सबक इस्लामी नुक्ता नजर पर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहया और बदजुबान नहीं होता है। सुनने तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1977। मोमिन की खसूसियात बताई गई है कि मोमिन वो है जो ताना देने वाला ना हो, मोमिन वो है जो दूसरों पर लान तान ना करे, लानत ना करे, मोमिन वो है कि वो बेहया ना हो और मोमिन वो है कि जो बदजुबान ना हो। जिसमें ये तमाम खसूसियात, तमाम सिफात पाई जाएंगी वो मोमिन है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें हिदायत दे कि हम इस तरह की बुराइयों से दूर रहें, महफूज रहें। आइए जल्दी से हम करते हैं दोहराई। दोहराई में आपने बताना है कि गाड़ी में खाते पीते हुए कचरा बाहर ना फेंके। ये एक इक्तबास है। आपने इस इक्तबास को कोशिश करनी है कि 1 मिनट से कम वक्त में पढ़ें क्योंकि इसके अल्फाज तकरीबन 70 या उससे कम है। तो वीडियो को रोकिए और अपने पढ़ने की रफ्तार की जांच के लिए इसकी दोहराई कीजिए। जी दोहराई तो आप सबने कर ली होगी। देखते हैं कि हमारे पास पढ़ने से पहले की क्या सरगर्मी है। आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि वो फौज के मुतालिक आप क्या जानते हैं? पाक फौज और पाक फौज क्या है, इसमें क्या क्या काम किस तरह से करते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से हमारे मुल्क की हमारी हिफाजत करते हैं, ये और इस तरह की जो चीजें आप जानते हैं वो आपने बताना है। मजीद आपने ये बताना है कि निशाने हैदर कौन सा एजाज होता है। यकीनन आप सब जानते होंगे कि निशाने हैदर किस एजाज को कहा जाता है, किसको दिया जाता है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से पहले मुअल्लिमा को इन सवालात के जवाब दीजिए। फिर हम देखेंगे कि आज हमने ऐसा कौन सा काम है जिसको सीखना है। जी यकीनन आप सब ने बताया होगा। तो आज हम सबक का मतन पढ़ेंगे और मश्क हल करेंगे। ठीक है, अपनी किताबें खोलिए। मतन का वो हिस्सा जो हमने कल आपने खुद से पढ़ा उससे आगे हम आज पढ़ते हैं। भारत ने मुतअद्दिद बार सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। हवालदार लालिक जान रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त सूबेदार सिकंदर की मातहती में काम कर रहे थे। ये 2 जुलाई 1999 का दिन था और शदीद धुंध थी। भारत ने अचानक पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर दिया। सूबेदार सिकंदर ने हवालदार लालिक जान को भारतीय फौज के सामने बारूदी सुरंगें बिछाने का हुक्म दिया। सब फौजी जवान इस काम को नामुमकिन समझ रहे थे लेकिन शदीद धुंध के बावजूद हवालदार लालिक जान ने कामयाबी से बारूदी सुरंगें बिछा दी। अब भारतीय फौजी आगे बढ़ते तो इन बारूदी सुरंगों से टकरा जाते और भारी नुकसान उठाते। फिर ऐसा ही हुआ। भारतीय फौजी आगे बढ़े जिसके नतीजे में उनका भारी जानी नुकसान हुआ। क्या आप जानते हैं हवालदार लालिक जान पर रहमतुल्लाह अलैह पुरखतर पहाड़ी रास्तों की निशानदेही में अपना सानी नहीं रखते थे, यानी उन जैसा कोई और नहीं था, और बेहतरीन निशानाबाज भी थे। ये वो सबक है जिसमें हमने आज आपने इब्तदाई तौर पर हवालदार लालिक जान और किसके साथ वो काम कर रहे थे, कब उनको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई, किसको उस जिम्मेदारी को उन्होंने किस तरह से मुकम्मल किया, पूरा किया और उससे दुश्मन को किस तरह से नुकसान पहुंचा, इसके बारे में सीखा। मजीद हमने हमारे सबक का जो मतन है उसमें शामिल है कि हंगामी सूरत हाल का सामना कैसे किया जाए। आज आपने ये भी सीखना है कि हंगामी सूरत हाल जैसे जलजला, खुदा न खास्ता, सैलाब या आप ये कह लें कि कोई हादसा रूनुमा हो, उस सूरत में वो एक हंगामी सूरत हाल होती है। आपका रद्द अमल क्या होगा, आप किस तरह से उस पर उसका सामना करेंगे। मजीद ये कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में सबसे पहले आपने खुद को क्या करना है कि सबसे पहले पूरा एतमाद रखना है। कोई भी खुदा न ख्वास्ता आपके सामने हादसा हो, आपके साथ हादसा हो, अपने हवास काबू में रखिए, फौरन से हवास बाख्ता मत हो, अपने आप पर काबू रखें, हालात का जायजा लें, उसके मुताबिक फैसला करें। इसके बाद आप चंद लम्हों में फैसला करें कि आप इस वक्त क्या कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके सामने कोई हादसा हुआ या आपके साथ या आपके बहन भाई या किसी दोस्त के साथ सड़क
पार करते हुए कोई चीज टकरा गई है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? खुद को पुरसुकून करें और देखें कि अगर उनको खुदा न ख्वास्ता ज्यादा चोट नहीं आई तो करीब खड़े जो भी वार्डन है, ट्रैफिक वार्डन है, उनसे मदद लें और उन्हें कहें कि आपके घर इत्तला की जाए। अगर आपको लगता है कि आप जिनके साथ मौजूद हैं उन्हें अल्लाह ना करे कोई ज्यादा चोट लगी है, तो फौरन 1122 जो रेस्क्यू की एक एम्बुलेंस सर्विस है, उनको इत्तला कीजिए। जो आपके साथ अगर कोई मौजूद है उसको बताइए कि वो इस पे फोन करें और उनको बताएं। इससे क्या फायदा होगा कि आपको अगर मामूली चोट लगी है तो उनकी जो उनकी टीम के वो लोग जो आपके करीब हैं वो फौरन मोटरसाइकिल पे आके आपको रेस्क्यू कर सकते हैं, वरना एम्बुलेंस सर्विस जो है उसके जरिए भी आपकी मदद की जा सकती है। मजीद आपने सैलाब की सूरत हाल में किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है या आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, उन पे बात कर लेते हैं। आपको मालूमात के हुसूल के लिए रेडियो सुनते रहना चाहिए, क्योंकि रेडियो की नशरियात ऐसी हैं या टीवी की नशरियात ऐसी हैं कि जिसपे हर वक्त जो भी जैसा भी वाक़या हो रहा होता है उससे आपको आगाह किया जा रहा होता है। उसके बाद मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। आप जिस इलाके में रहते हैं वहां की इंतजामिया आपको जिस तरह की जो हिदायत दे रही हैं उस सूरत हाल से बचने के लिए, निपटने के लिए उस पर अमल करें। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मत जाएं, मतलब बिला वजह ऐसी जगहों पे जहां पे पानी का बहुत ज्यादा हो उस इलाके से खुद को दूर रखें और बहते हुए पानी से दूर रहें और किसी बुलंद मकाम पर चले जाएं। ये वो चीजें हैं कि अगर आप छोटे हैं, आप खुद से नहीं कर सकते, तो आप इनके बारे में अपने वालिदैन से, अपने अजीज रिश्तेदारों को आगाह कर सकते हैं, उनको इन मालूमात से आगाह कर सकते हैं। ठीक है। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें, तमाम बरकी आलात बंद कर दें और बिजली की फराहमी से दूर रहें, क्योंकि ऐसा वक्त होता है, ऐसा मौका होता है कि जिस वक्त आप सैलाब या ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको बिजली के तमाम ऐसी तनसीबात जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, आपके घर में मौजूद होती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। अब आप जल्दी से इन तमाम चीजों के सीखने के बाद एक रूही सरगर्मी कीजिए। आपने किसी हंगामी सूरत हाल, मसलन आग लग जाने की सूरत में आप खुद को कैसे बचाएंगे और दूसरों की मदद कैसे करेंगे, जमात में इसका अमलन मुजाहिरा कीजिए। इसके लिए वीडियो को यहीं पर रोकें और अपनी मौलमा की रहनुमाई में ये सरगर्मी सर अंजाम दें। यकीनन आप सब ने ग्रोही सरगर्मी कर ली होगी। देखते हैं कि हमारे इस सबक का मश्क में मुतल्लिका काम कौन सा है। सवाल नंबर 1 है, मुअल्लिम या मुअल्लिमा मुख्तस किया गया सबक बारी बारी हर तालिब इल्म से सुने और झैल में दिए गए सवालात के जवाबात ज़बानी पूछें। इसके तीनों जुज़ जो हैं वो आपने अभी ज़बानी अपनी मुअल्लिमा को बताने हैं। सवाल नंबर 2, जुज़ नंबर 1, 2 और 3 हमारे आज के सबक से मुतल्लिक हैं। जो मतन आज पढ़ा ये उससे मुतल्लिक सवालात हैं, इनके जवाबात दीजिए और कोशिश करें कि ये सवाल अपनी किताबों पर मुकम्मल करें। इसी तरह सवाल नंबर 4 सबक को मद्देनजर रखते हुए खाली जगह पुर करें। यह भी आपकी किताब पर किया जाने वाला सवाल है और इसके सिर्फ 2 अज्जा वो शामिल किए गए जो आपके आज के मतन से मुतल्लिक है। सवाल नंबर 5 सबक के तनाजर में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। इस सवाल को आप इसके चारों अज्जा को अपने घर के काम में शामिल कर लें, क्योंकि लिखने की सरगर्मी है जिसको आप घर में बेहतर तौर पर कर सकते हैं। मजीद घर के काम में आपके पास है वालिदैन तलबा को मेजर अजीज भट्टी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दस्तावेजी वीडियो दिखाएं। तलबा से सवाल करें कि उन्होंने इससे क्या सीखा। उसके बाद आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है, इसका प्रिंट आउट आपकी मुअल्लिमा आपको दे देंगी, जिसको आप घर में कर लीजिए। हंगामी सूरत हाल में क्या तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए तहरीर करें। किसी भी एक हंगामी सूरत हाल को आप जहन में रखें, मद्देनजर रखें और उस पर आप कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं इस पर बात करें और उसको लिख कर लाएं। ये था हमारा आज का सबक, जिसमें आपने मतन पढ़ा, उससे मुतल्लिका सवालात के जवाबात दिए और हंगामी सूरत हाल में आपका क्या रद्द अमल होना चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसको सीखा। कल इसी सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।